क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की साधना एवं तपोस्थली मध्य प्रदेश के दमोह जिला में स्थित सुप्रसिद्ध दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कुंडलपुर में कल 16 अप्रैल को होने जा रहे आचार्य पद पदारोहण महोत्सव के संयोजक श्री वीरेश सेठ ने आज प्रेस वार्ता कर कल कुंडलपुर में होने वाले आचार्य पद पदारोहण महोत्सव के कार्यक्रमों की जानकारी दी और पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। लीजिए सुनिए श्री वीरेश जी सेठ ने क्या कहा। भगवान आदिनाथ बड़े बाबा की इस महान तीर्थस्थली में आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की तपोस्थली में परम पूज्य गुरुदेव के रिक्त हुए आचार्य पद के पदारोहण पर श्रेष्ठ मुनिराज समय सागर जी महाराज का आचार्य पद पदारोहण कार्यक्रम कल 16 अप्रैल 2024 मंगलवार को कुंडलपुर में आयोजित हो रहा है। यह बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन है। पूर्णतः मुनिराजों के द्वारा संचालित है। जैन आगम में जो इसकी पद्धति और विधि बताई गई है उसके अनुसार सारी क्रियाएं हो रही है। पूर्ण भारतवर्ष में इस पर काफ़ी उत्साह का वातावरण है। हमें जो जानकारियां मिल रही हैं उसके अनुसार संपूर्ण भारतवर्ष से 5 से 6 लाख के श्रद्धालु इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। यह कार्यक्रम एक दिवस का कार्यक्रम है, इसलिए अधिकांशतः जनता प्रातःकाल कुंडलपुर पहुंचेगी और रात्रि तक वह वापस हो जाएगी। सारे लोग ये जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज पुनः परोक्ष रूप से इस पद पर कैसे विराजमान होंगे। जब कल वह क्षण आएगा, पूरा संसार विश्व इस बात को देखेगा कि आचार्य विद्यासागर मुनिराज स्वयं परोक्ष रूप से इस पद पर विराजमान हो गए। हमारे नूतन आचार्य जो इस पद पर विराजमान हो रहे हैं, ज्येष्ठ मुनिराज निर्यापक मुनिराज समय सागर जी महाराज आचार्य विद्यासागर महाराज की ही प्रतिकृति है। आचार्य विद्यासागर मुनिराज के सारे गुण उनमें विराजमान हैं। निश्चित रूप से उस पद को वो और पर ले जाएंगे और ऊंचे स्थान पर ले जाएंगे। जो जनता यहाँ पर पहुँच रही है उस जनता के उसकी व्यवस्था के लिए हमारी समिति ने उनके रहने के लिए भोजन के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था की है। जितनी भी जनता आएगी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वे पूर्णतः संतुष्ट होकर जाएगी, क्योंकि यह कार्यक्रम उनके गुरुदेव का कार्यक्रम है। सारे लोग इस त्याग की भावना से आ रहे हैं, भय को हल करके आ रहे हैं कि हम अपने गुरुदेव को श्रद्धांजलि भी देंगे और अपने नए गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे। इसलिए हम कमेटी वालों को पूर्णतः विश्वास है कि कल का महान कार्यक्रम रहेगा, अनुशासन में होने वाला कार्यक्रम रहेगा। सारी श्रद्धालु और जनता हमें पूर्णतः सहयोग प्रदान करेगी। कार्यक्रम में कल का कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, मतलब मिनट टू मिनट प्रोग्राम क्या है और उसमें चीफ गेस्ट कौन है? कार्यक्रम दोपहर में 1 बजे प्रारंभ हो जाएगा। इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संचालक पूजनीय श्री भागवत जी हैं, जो प्रातः 11 बजे कुंडलपुर पहुंच जाएंगे। कुंडलपुर उनके आगमन पर हमारे भारतवर्ष से जो श्रेष्ठी आए हुए हैं, हमारी इस राष्ट्रीय समिति के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय अशोक पाटनी जी, श्री राजा भाई और भी सारे श्रेष्ठी हैं, वे उनका स्वागत करेंगे। उसके पश्चात पूजनीय मोहन भाग जी बड़े बाबा के दर्शन करेंगे। ज्ञान साधना केंद्र में हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, जो हमारे नवीन आचार्य होने वाले हैं, उनके दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेंगे। संभावना है कि कुछ उनसे विमर्श भी करेंगे। उसके बाद हमारे मुख्य अतिथि
आदरणीय पूजनीय मोहन भागवत जी का आर.के. हाउस का जो गेस्ट हाउस है, अशोक पाटनी जी के आतिथ्य में उनका सम्मान होगा, उनका भोजन होगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत दिन के 1 बजे हो जाएगी। हमारा मुनि संघ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ मुनिराजों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होगा। मुनिराजों के साथ सारे श्रेष्ठ लोग और जो भी श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं उनके साथ पंडाल की तरफ ही जाएंगे। एक बड़ा विशाल पंडाल है, उस पंडाल का नाम आचार्य विद्यासागर मंडपम है। उस मंडपम की क्षमता 1.5 से 2 लाख व्यक्तियों को बैठने की और चारों तरफ से खुला रखकर खड़े होकर देखने की है। मुनि संघ जैसे ही आचार्य विद्यासागर मंडपम के समक्ष पहुँचे, वहाँ पर बाहर ध्वजारोहण का पहला कार्यक्रम होगा। ध्वजारोहण हमारे जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य अतिथि हैं, उनके द्वारा होगा। ध्वजारोहण के कार्यक्रम के बाद मंडपम आचार्य विद्यासागर मंडपम का उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के बाद हमारे मुनिराज मंच विराजमान होंगे और मुख्य अतिथि जिनका भी मंच पर स्थान है मुख्य रूप से, वो वहाँ पर विराजमान होंगे। आरिका माताएं जो हमारे चतुर्थ संघ का हिस्सा है, मुनि आरिकाएँ अलग छुल्लक, ये सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान होंगे और मंच के कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। हमें जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है, पूजनीय डॉक्टर मोहन भागवत साहब, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री नवीन जैन आगरा, ये अभी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है, संपूर्ण जैन समाज की 5 महान मुख्य समितियां हैं जो पूरे भारतवर्ष की जैन समाज का प्रतिनिधित्व करी है। विद्वत परिषद है जो विद्वानों का प्रतिनिधित्व करती है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी है जो तीर्थ क्षेत्रों का सम्मेद से गिरनार सभी जगह का प्रतिनिधित्व करती है। तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विद्वत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सभी इस कार्यक्रम में भाग लेने के पहुंच रहे हैं। सभी का ये मत है कि ये जो क्षण होगा जब आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज के आचार्य पद पर हमारे नवीन आचार्य विराजमान होंगे, तो उनसे जो विनय की जाएगी, वरिष्ठ मुनिराज उनसे विनय करेंगे, इस पद को स्वीकार करेगा। जो हमारे श्रेष्ठीगण हैं वो उनसे विनय करेंगे कि इस पद को स्वीकार करें। हमारी पूरी समाज की तरफ से जो हमारी समिति प्रमुख हैं वो विनय करेंगे और नवीन आचार्य की स्वीकृति मिलने के बाद उनको आगम सम्मत जो विधि होती है उस पूरी क्रियाएं मंच पर संपन्न होंगी। धार्मिक क्रियाएं मुनिराज अपने हिसाब से क्रियाएं करेंगे, श्रेष्ठीगण पात्र बनकर उसमें भाग लेंगे। क्रियाएं संपन्न होने के बाद मुनिराजगण, पूजनीय मोहन भागवत जी, समाज के सभी श्रेष्ठीगण जो भारतवर्ष से आए इसके मुख्य पात्र बने हैं और समिति के जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, महासमिति है, विद्वत परिषद है, ये सभी लोग विनय करके आचार्य भगवत को उनके नवीन पद पर पदारोहण कराएंगे। यह मुख्य कार्यक्रम है। आपने जैसे बताया कि 5 से 6 लाख लोग आने वाले, भोजन व्यवस्था के बारे में भी थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दे दें। यहाँ पे मंच के बारे में 2 चीज़ और बता दूँ। यह कार्यक्रम पूर्णतः जैन आगम और जैन धर्म का मुनिराजों का कार्यक्रम है, तो इस कार्यक्रम का पूरा संचालन हमारे भारतवर्ष के ज्येष्ठ निर्यापक मुनिराज पूजनीय श्री 108 नियम सागर जी महाराज और पूजनीय श्री 108 शंका समाधान के जो नेता हैं प्रमाण सागर जी महाराज करेंगे। जहाँ पर आरिका माताओं की तरफ की जो भूमिका होगी उसमें संचालन के रूप में पूजनीय आरिका माँ पूर्णमती माता जी इसमें सहयोग करेंगे। कार्यक्रम का पूरा संचालन
हमारे मित्र आगरा से श्री मनोज जैन आए हैं, वो मेरे साथ मिलकर इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। जो मुख्य मंच है जहाँ पर हमारे मुनिराज विराजमान हो रहे हैं, उसी मंच पर एक योग स्थान पर पूजनीय मोहन भागवत जी और हमारे अतिथि और जिन महापात्रों को इस आयोजन में आचार पदारोहण के कार्यक्रम में अपनी भूमिका अदा करना है, वो उनके साथ विराजमान होंगे। इनके अतिरिक्त मुनिराज, आरिका, एलक जी और छुल्लक जी ये मुख्य मंच पर रहेंगे और कोई भी इस मंच पर आपको दिखाई नहीं देगा। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, हमारी कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुछ ऐसे लोग जो इस पूरे कार्यक्रम शुरू से जुड़े हुए हैं, जिनकी उस कार्यक्रम में आवश्यकता पड़ेगी, वो भी उस मंच पर अपने अपने स्थान पर रहेंगे। क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष वर्तमान चंद्र कुमार जी सराफ, पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंह जी, ये भी उस मंच पर रहेंगे। आपने जो भोजनशाला के बारे में मेरे से पूछा है, एक बहुत बड़ी भोजनशाला पंडाल के रूप में कुंडलपुर में संचालित है। कल ऐसे हमारी जैन समाज के कार्यक्रमों में 5 लाख भी आदमी आता है तो लाखों की संख्या में लोग अपने घर से भोजन बनवा के साथ में लाते हैं। उसके बावजूद भी जितना यात्री आएगा सबके लिए आता है। प्रारंभ हुई भोजनशाला कंटिन्यू चलेगी और सभी को सम्मान के साथ पूरे जैसे हमारी परंपरा है 56 भोग बनाकर हम सबको भोजन प्रदान करेंगे और भोजन प्रदान करने का भी पुण्य प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त शासन के द्वारा सुरक्षा के हेतु माननीय कलेक्टर महोदय, प्रशासन के द्वारा जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पे कार्यरत हैं, सभी लोगों को उनके ही स्थान पर, उनके कैंपों पर हम भोजन के पैकेट बनाकर भोजन पहुँचाएंगे। बहुत सी संस्थाएँ निःशुल्क पानी की सप्लाई कर रही हैं, नाश्ते की सप्लाई कर रही हैं। जगह जगह उनके पंडाल लगे रहेंगे, सभी को पानी मिल रहेगा, ऊपर छाया मिलती रहेगी, जिससे निर्विघ्न मौसम की प्रतिकूलता के बावजूद भी यह कार्यक्रम संपन्न हो सके। ये चर्चा कभी नहीं चली। बहुत पहले ही आचार्य भगवंत की समाधि होने के बाद हमारे वरिष्ठ मुनिराजों ने 16 अप्रैल मंगलवार की तिथि निर्धारित दी थी। उस तिथि पर ही ये कार्यक्रम होना है। बीच में जो भी चर्चाएं आप लोग सुन रहे थे वो 100% र्यूमर्स थी, उसका कोई अर्थ नहीं है। कभी भी इस कार्यक्रम को बढ़ाने की कोई भी चर्चा नहीं आई है, क्योंकि ये मुनिराजों का कार्यक्रम है। मुनिराज आगम माने जैन शास्त्रों से बंधे हुए हैं। जैन शास्त्र प्राकृत भाषा में है, जिसमें इन सब चीज़ों की विधि दिखाई गई है। तो सारे मुनिराजों में उस बात को लेकर बहुत लंबा विमर्श हो रहा था कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के का पदारोहण है, जो आगम में बताया गया है उसके विपरीत कुछ ना हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारी मीटिंग्स की, उनके शास्त्रार्थ हुए। ज्ञान सागर केंद्र में जो हमारी राजों का स्थान है वहाँ पर उनकी चर्चाएं हुई हैं और उस चर्चा के बाद आगम के अनुरूप विधि होती है वो तय होने में उनको समय लगा। लेकिन तिथि 16 अप्रैल बहुत पहले से निर्धारित है, उसमें कभी भी कोई परिवर्तन की बात नहीं आई है। बाहर लोग ये दिखते थे कि मीटिंग चल रही, मीटिंग नहीं चल रही थी। मुनिराज बहुत 28 मूल गुणों के धारी हैं, बड़े बड़े मुनिराज हैं, उनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। तो उनका आपस में विमर्श हो रहा था कि किस विधि से, किस तरीके से इस मुहूर्त में इस कार्यक्रम को संपन्न होना है। कार्यक्रम की अवधि कितने घंटे की होती है? अभी मोटा मोटा 3 घंटे की अवधि है, जिसमें हमारे नए आचार्य का प्रवचन भी है, वरिष्ठ मुनिराजों के भी उद्बोधन है और पूजनीय भागवत जी का भी उद्बोधन है। लगभग 5 बजे प्रोग्राम चलेगा। 5 बजे तक ये कार्यक्रम चलना चाहिए, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। जैसे ही नए आचार्य महाराज विराजमान होंगे तो नए आचार्य महाराज के आशीर्वाद से, उनके निर्देशन से, जैसे पूजनीय आचार्य विद्यासागर महामुनिराज के निर्देशन से आगे भी कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम होंगे। भारत देश सरकार भी इस मामले को देख रही है, समझ रही है। हो सकता है 16 तारीख के बाद कोई और भी महत्वपूर्ण अतिथि हमारे यहाँ आए तो उनका सम्मान करने और नए आचार्य के साथ उनका विमर्श हो, ऐसा अवसर प्राप्त हो सकता है। कुछ चर्चाएं चल रही थी कि कलश और ध्वजारोहण होना है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जब आचार्य विद्यासागर मंडपम का उद्घाटन होगा उसके पूर्व ही ध्वजारोहण हो जाएगा। ध्वजारोहण का जो मुख्य पात्र है उसकी घोषणा सुबह होगी
ध्वजारोहण के बाद मंडपम उद्घाटन है